नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। कहा जाता है कि दोस्ती का धागा बहुत ही कमजोर ताने बाने से बना होता है। अगर गलती से भी किसी ने इसे टाइट किया तो वो टूट जाता है। इसलिए कहा जाता है कि फटे में टांग अड़ाने की हमेशा कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये बात मलेशिया के पीएम महातिर मोहम्मद को समझ में नहीं आई और कश्मीर को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ में बयान दे दिया और पाकिस्तान के साथ मुसलमान खेलने लगे। कंगाल पाकिस्तान का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन मलेशिया के लेने के देने पड़ गए और तभी से मलेशिया सरकार भारत को बार बार समझौते की पेशकश कर रही है। लेकिन भारत है कि मलेशिया की सुन ही नहीं रहा है और मलेशिया को भाव देने के लिए तैयार भी नहीं है। इसी बीच मलेशिया सरकार भारत को मनाने के लिए दो बड़े ऑफर दे रही है। पहला ऑफर ये कि आप मान जाओ, हम आपसे मीट आयात दोगुना कर देंगे, लेकिन इस प्रस्ताव को भारत ने इनकार कर दिया। इसके बाद मलेशिया ने भारत को एक बार फिर मनाने के लिए दूसरा ऑफर दिया। दूसरा ऑफर था कि हम आपको पाम ऑयल और देशों की अपेक्षा काफी सस्ता देंगे, लेकिन भारतीय व्यापारियों ने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। पछताकर मलेशिया ने भारत को मनाने के लिए तीसरी बार प्रयास किया है। हुआ यूं कि पाम ऑयल के बंदरगाहों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए एक बार फिर मलेशिया सरकार ने कुआलालंपुर में एक बिजनेस समिट बुलाई, जिसमें कहा गया कि हम भारत को पाम ऑयल और सस्ता बेचेंगे, लेकिन भारतीय व्यापारी इसके लिए तैयार नहीं दिखे। इसके साथ ही साथ भारतीय वाणिज्य मंत्रालय की बातों पर गौर करें तो पता चल रहा है कि भारत मलेशिया के सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की पूरी तैयारी कर रहा है। इससे मलेशियाई अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी। इसलिए घबराए मलेशिया भारत को मनाने के लिए बार बार घास तो डाल रहा है, लेकिन भारत ये चारा खाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। यहाँ पर एक दिलचस्प बात बताते चले कि आखिर मलेशिया भारत के सामने इतना गिड़गिड़ा क्यों रहा है। तो वो ये है कि भारत दुनिया भर में खाद्य तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और इसमें पाम ऑयल की हिस्सेदारी 2/3 से ज्यादा है और ये 2/3 पाम ऑयल तेल मलेशिया इंडोनेशिया से आता है। भारत मलेशिया की जीडीपी में 2.8% की और कुल निर्यात का 4.5% का योगदान देता है और यही कारण है कि मलेशिया घुटनों के बल पर आ गया है। यहाँ पर यह बता दें कि महातिर मोहम्मद ने कश्मीर पर बयान देते हुए कहा था कि भारत कश्मीर पर जबरदस्ती कब्जा कर रहा है और मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है, इसे रोका जाए। इस बयान के बाद भारत ने भी मलेशिया को कड़ा संदेश देते हुए कहा था कि कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है, इसमें किसी तीसरे देश की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यही महातिर का बयान मलेशिया वालों के लिए लेने के देने पड़ रहा है और अब मलेशिया भारत की दोस्ती के लिए गिड़गिड़ा रहा है और इसी का नतीजा भी है कि मलेशिया इस वक्त भारत के सामने बैकफुट पर है और इसीलिए तरह तरह के प्रलोभन दे रहा है। देखना होगा कि भारत इस पर क्या रिएक्ट करता है, लेकिन एक बात तो तय है कि जो भी होगा मलेशिया के लिए मुश्किल जरूर हो जाएगी।